जम्मू कश्मीर के ख़िता मगरबी जम्मू के इलाका कोटली आज़ाद कश्मीर कहलाता है। ये पहाड़ियाँ जो आपके सामने हैं इनके बैक साइड पे वो है, और इस वक्त जहाँ मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ये सेंसा का इलाका है, केरी गुड़ता। ये इसके इर्द गिर्द के मनाजिर हैं, और यूँ ये जो रोड है ये कोटली की जानिब से आ रहा है, और इर्द गिर्द के मनाजिर दिखाते हुए हम सेंसा में केरी गुड़ता के मकाम पे मैं खड़ा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। इस जानिब ये रोड बढ़ेगा गुलपुर की जानिब, और गुलपुर के बाद मीरपुर रोड की जानिब बढ़ेंगे। मैं मौजूद हुआ हूँ, ये घर है राजा तनवीर अहमद ख़ान का, जो मारूफ झंडा केस में डडियाल के मकाम पर गिरफ़्तार रहे, और इस वक्त शारदा के मकाम पर एक यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ मेरी आमद हुई कोटली में ज़ुबैर भट्टी केस में, जिन्हें जो मेंढर जाते हुए गिरफ़्तार हुए, और उसी हवाले से आज वापसी पे हम इस वक्त मौजूद हैं राजा तनवीर अहमद ख़ान के पास, जिनके पास चल रहे हैं, और फिर आपसे बात करवाते हैं। इन तीनों मौज़ूआत पे 3 एपिसोड्स अलग बनाएंगे और फिर होगी बात। चलिए चलते हैं जी। दाखिल हुए हम जी राजा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी राज साहब, जनाब अली, जनाब खैरियत से हैं? ठीक है सर, आपके पास स्पेशली आए, इंटीमेशन भी था, लेकिन इत्तेफाक से मैंने कहा आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, और हल्के से कुछ बातें। तो वापसी पे मीरपुर का सफ़र है, और हम चाह रहे हैं कि आवाम हमारे खुसूसन जम्मू कश्मीर के बाशिंदों तक आपके कुछ मैसेजेस जाएं। तो यहाँ खड़े खड़े बात का आगाज़ करते हैं, फिर बैठ के दूसरा एपिसोड बनाएंगे। आप सिर्फ ये बताइएगा कि ज़ुबैर भट्टी केस जो खुसूसन धमोल कोटली से मेंदर जा रहे थे, और फिर यहाँ डिप्टी कमिश्नर कोटली के हुक्म पर अरेस्ट हुए, और कल उनको 12 दिसंबर 2024 को 1 माह हो गया था जो डिटेंशन थी 1 माह की। तो अब क्या डेवलपमेंट है उसमें, और आप क्या प्रोग्राम दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फजल रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गरीब खाने पर आए और हमें कुछ थोड़ा बहुत अदना खिदमत करने का मौका मिला। जो खिदमत हम वो नीचे छम से लेकर ऊपर ताउबाट और केल से आगे शौंडर तक जो घरों घरों में रहकर हम लोग हमें नवाजते रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है हमें। ज़ुबैर भट्टी साहब के हवाले से है कि उनका मामला फ़िलहाल यूं का तू है। ये उन्होंने एक संग मील का एक हैसियत का उनका अमल है, जो एक 1947 से लेकर आज तक जो लोगों की चलने फिरने की आज़ादी, जिसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहते हैं, इजहारी राय की आज़ादी जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, किसी जगह पर जमा होने की आज़ादी जिसको फ्रीडम ऑफ असेंबली कहते हैं, और तंजीम साजी की आज़ादी जिसको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, और फिर कानूनी रसाई बाशमूल बैन अक़वामी रसाई। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने अंदाज में महरूम किया है 47 से। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, चलने फिरने की जो आज़ादी है, जिसके ऊपर ज़ुबैर भट्टी साहब ने ये कदम उठाया है, ये क्योंकि हम नए नए तजुर्बात में जा रहे हैं, और ज़ाहिर तख्लीकी अमल में होता भी यही है कि आप नए नए तजुर्बात करते हैं अपने तजुर्बात की रोशनी में, अपने इल्म की रोशनी में, और माशरे की जो मजमूई हिकमत है उसकी रोशनी में। तो ज़ुबैर भट्टी साहब के हवाले से एक तो ये है कि एक कोशिश उनकी फैमिली से की जा रही है कि जो अदालती निज़ाम है, बेशक उसमें मुतासर होने के ख़दशात रहते हैं। जिन लोगों ने झंडा केस फॉलो किया है उनको अंदाज़ा होगा, और ये चीज़ ज़ाहिर है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुई, और मुख्तलिफ़ महाज़ों पर डिस्कस हुई कि जब एक अदालत अगर वो ख़ुद गैर जानिबदारी और बग़ैर किसी से मुतासर हुए जब वो कानून की रोशनी में फ़ैसले देती है तो वो कुछ और चीज़ है, और जब उसी अदालत को अगर मुतासर किया जाए किसी
मुक़्तदर या किसी ताकतवर क़ुव्वत से, तो उसके असरात क्या पड़ते हैं। तो लेकिन ये कोशिश ज़रूरी है, क्योंकि अदालत में बैठने वाले जो लोग हैं वो इसी रियासत के शहरी हैं। यकीनन उनमें भी ऐसे होंगे जिनकी फैमिलीज़ ने उधर से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं। तो कोई भी नहीं चाहता, जैसे कि लंदन वाले लोग नहीं चाहते कि वो मैनचेस्टर और बर्मिंघम तक रसाई ना हो या पूरी यूरोप तक उनकी रसाई ना हो। तो इसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जिनको ज़बरदस्ती पाबंद किया हुआ है और ज़बरदस्ती मुंतकिल भी किया है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक कानूनी जारजोई है। दूसरा ये कि एक सफारती महाज है। मज़े की बात ये है कि इससे कबल पाकिस्तान वाले कहते थे कि जनाब हम आपके वकील हैं और हम आपके लिए सफारतकारी कर रहे हैं। मज़े की बात है कि 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की एक नुमाया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर, उस मोशन के ऊपर जो डिबेट हुई, उसमें एक तरफ इंडियन लोग थे और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोग थे। उसमें पाकिस्तान उस कैलकुलेशन में था ही नहीं। और हकीकत भी यही है कि इंडिया के पास एक कानूनी दावा है, बेशक वो कमज़ोर दावा है हमारी नज़र में, और वो ऐसा दावा है जिसकी शराइत उन्होंने पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका यहाँ पे तो सिरे से कोई कानूनी दावा या मुद्दा है ही नहीं है, सिवाय ये कि जो उनके कानून में अंग्रेज़ों ने वो इतने दूर, हज़ारों मील दूर से उनके अंदर दो कौमी नज़रिया का एक कीड़ा डाला है, तो उसको बुनियाद बनाकर वो समझते हैं कि क्योंकि अक्सरीती मुस्लिम इलाके हैं तो उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, जो एक टोटल मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही फजूल बात है और लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करने का एक ज़रिया है जो इस्तेमाल हो चुका है बहुत दफ़ा, और अब ज़ाहिर है वो अपने हतमी नोयत पे आ गया है। तो सफारती महाज है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इंडियन से कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी के ज़ेरे तसल्लुत जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो ये कह रही है कि जनाब अगर भट्टी साहब इस तरीके से जाएंगे उधर, बेशक कि वो सफ़ेद झंडा लेकर रोशनी में जाकर और सब पड़ोसी मुल्क और बैन अवी ताकतों को और इदारों को मुतला किए हुए ये अमल कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं या वो ये बहाना बना रहे हैं कि ये आगे जाएंगे तो इंडियन आर्मी जो है वो फायरिंग करेगी। तो हम ये कहते हैं इंडियंस को कि जनाब ये तासुर है और ये जवाज़ पेश किया जा रहा है। ये आदमी मेंढर का रिहायशी है, इसके बाप दादा सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, ये वहाँ पे जाकर रहना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम वहाँ पे गुजारना चाहता है। तो लिहाजा एक इंतज़ामी फुकदान भी है 2018 से कबल, वो भी उन्होंने उस परमिट सिस्टम को इस्तेमाल किया 2 मरतबा, मैंने भी 2 मरतबा इस्तेमाल किया। अब तो वो भी कोई इंतज़ामी फॉर्मेट मौजूद नहीं है यहाँ पे, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो इंतज़ामी अमूर हैं अगर वो उन्होंने उनके साथ चलाने हैं, उनको उन्होंने दहशतगर्द भी कहना है, उनके साथ उन्हें ताल्लुकात भी ख़राब रखने हैं, तो मारे तो हम लोग गए हैं। तो लिहाजा इसमें यह कि पाकिस्तान को वैसे भी दो आउट है वो, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपका कानूनी दावा है तो कानूनी ज़रिए से हम आपके साथ इस महाज पर आते हैं कि जनाब आपकी तरफ से जब आपको इन टाइम और माकूल टाइम के साथ ये मुतला किया गया है कि ये हज़रत आ रहे हैं अपने आबाई घर जाने के लिए, तो आपकी तरफ से क्या वाकई जो आपकी आर्मी है वो गोलियां मारेगी एक आदमी को जो सफ़ेद झंडा लेकर रोशनी में दिन के 12 बजे, वो ये भी कह रहा है, अगर उसकी इंटरव्यूज़ आप सुने भट्टी साहब के, उन्होंने कहा कि अगर कहीं धुंध भी हुई तो मैं नहीं आगे जाऊँगा, मैं उसी सूरत में आगे जाऊँगा जहाँ पे टोटल क्लियर रोशनी हो। इससे कबल उस तरफ इंडियंस वालों को पता भी है और इसके ऊपर वो वावेला भी करते रहते हैं कि जनाब खुफिया तौर पर लोग उधर जाते हैं असला लेकर और वहाँ पे बदअमनी फैलाते हैं। तो ये आदमी अमन के खातिर जा रहा है, ये अमन के तरबियत याफ्ता आदमी है और इसने वहाँ जाकर रहना है और उसने अमन की ही गीत गाने हैं, उसने कोई फसादात नहीं करने। लिहाजा मैं इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि जनाब आप अपना मौक़िफ़ पब्लिकली वाज़े करें। अगर आप अभी नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में आपको मजबूरन करना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। ये थे जी हमसे मुखातिब राजा तनवीर अहमद ख़ान, जो इस जम्मू कश्मीर के ख़ित्ते में
एक स्कॉलर, मुदब्बिर और एक रिफॉर्मर के तौर पर काम कर रहे हैं। नज़रियाती हवाले से उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ह है, जो एक जम्मू कश्मीरी का है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, एक कंट्री है, एक मुल्क है जहाँ किसी दूसरे का कोई अमल दखल नहीं। ना तो यहाँ हम किसी को कब्ज़ा कार, ना कंट्रोल करने वाला, ना इंतज़ामी समझते हैं। ये जो कुछ उनका दोनों जानिब से है वो ख़ुद साख्ता है। तो ज़ुबैर भट्टी जो इस वक्त डिटेन हैं, अरेस्ट हैं, और कल DC कोटली से मुख्तलिफ वफद में लोग मिले, जिसमें मैं सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान भी शामिल था। बहुत सी बातें उस पर मेरा अलग से एपिसोड सुनिएगा। ज़ुबैर भट्टी के हवाले से राजा तनवीर अहमद ख़ान का मौक़िफ़ आपके सामने आया, और ये मामला इस वक्त चला गया इंडियन हुकूमत के कोर्ट में। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।